हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी इंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही ग्लैमरस सी लुक क्रिएट करी है। इनकी एंगेजमेंट है, तो इनको मैंने बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप दिया है एंड साथ के साथ हेयर भी बहुत अच्छा किया है। सो इस ट्यूटोरियल को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो उस स्किन को हम कैसे हैंडल करते हैं। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। लेट्स स्टार्ट विद द एंगेजमेंट लुक। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनकी स्किन ऑयली है तो हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, ऑयल बेस्ड नहीं करेंगे। और आपने मॉइस्चराइज़र सिर्फ फेस पे नहीं लगाना, उनके नेक एरिया पे भी लगाना है और जो स्किन उनकी विजिबल है वहाँ पे लगाना है। और बफिंग आपने इसके बाद करनी है अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए, सो दैट आपका मॉइस्चराइज़र प्रॉपरली पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है ऑयली स्किन के लिए, वो आपने देखने हैं आईलिड्स। अब जैसे इनके आईलिड्स ऑयली हैं तो मैं यहाँ पे आई बेस यूज़ करूँ लॉरा मर्सियर का। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक पिंच क्वांटिटी लेनी है और आपने पूरे आई बॉल के ऊपर इस तरह से करना है यूज़। और मैंने दोनों आई बॉल्स कवर कर दिए हैं, आईलिड्स कवर कर दी हैं अच्छी तरह से। फिर मैंने इसके बाद यूज़ किया कंसीलर फॉरएवर 52 का, जिसका शेड है नेचुरल CCU 20.2। इसको आपने पूरी आई पे अच्छी तरह से लगा देना है, जैसे वॉल पुट्टी होती है, सो दैट हमें एक अच्छा ब्राइटन सा एक इफेक्ट उसके ऊपर आए। अब इसके बाद जो मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ करूँगा दैट इज़ फैलिक 21 का F07। ये एक टेपर्ड ब्रश है जो कि इस आई एरिया के लिए बहुत ही बढ़िया है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसे अच्छी तरह से अपने ब्रश के साथ इसको फैला देना है। फिर इसको आपने ब्लेंड करना है सो दैट कहीं पे भी कुछ पैच ना रह जाए, क्योंकि ये बेस है आपका जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ ब्यूटी ब्लेंडर। मेरा प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके साथ जब मैं ब्लेंडिंग करता हूँ, बिल्कुल प्रोडक्ट आपका इवन हो जाता है। अनइवननेस अगर कहीं पे होती है, एक्सेस प्रोडक्ट है, वो वहाँ से इसको पिक कर देता है और पूरा बेस जो है वो इवन हो जाता है। अब हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं ब्लैक, जो कि है PSC का। अब इसका पर्पस क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्मोकी इंटेंस लुक देना चाहता हूँ, क्योंकि इनका आई टाइप इस तरह से है कि हम इनको बहुत ज़्यादा शिमर्स नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, सबसे पहले एक तो देखो इनका ऑयली फेस है, तो वहाँ पे हमने शिमर्स अवॉइड करने हैं। तो अब सबसे पहले क्या हम करते होते हैं, इंटेंस आईज दिखाने के लिए हम लाइनर एप्लीकेशन करेंगे, राइट। उसको फिर हम स्मर्जिंग ब्रश के साथ उसको धीरे धीरे से हम स्मर्ज करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना कि बाद में रायते की तरह वो फैल जाए और आप उसको कंट्रोल ना कर सको। अब आप देखो, मैं छोटे छोटे से स्ट्रोक्स ले रहा हूँ ब्रश के साथ और उसको आपके जो लैश एरिया है उसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा, दैट इज इस आईलाइनर को हमने किस तरह से ब्लेंड करना है। अब आप ये देखो, सेम उसी लाइन में ही जिस तरह से एप्लीकेशन किया, साथ के साथ आपने ब्लेंड करना है। रीज़न क्या है, अगर आपका लाइनर ड्राई हो गया फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे। तो या तो आप एक आई को एट अ टाइम करो, जैसे आपने एक आई लाइनर एप्लीकेशन किया और साथ ही आपने उसको ब्लेंड कर दिया, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप दोनों इकट्ठे करना चाहते हो जैसे मैंने किया है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। अब दोनों मैंने ब्राउज़र को पिक करके चेक किया कि वो इंटेंसिटी कितनी आ रही है, राइट। इसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्रेयॉन्स। ये जो क्रेयॉन्स हैं, ये मैंने यूज़ किया है के ब्यूटी का और इसका शेड है टेम्पटेशन। इसे मैंने एक तरह से आई बेस की तरह ही यूज़ किया है ताकि आइज़ को प्रॉपरली डेप्थ मिले। और अगर आप देखेंगे लैश एरिया से ही मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ब्राउन शेड है ये आपकी आइज़ को इंटेंस करेगा। तो कभी भी आपने अगर किसी को थोड़ा स्मोकी लुक देना है, इंटेंस करना है, डेप्थ ज़्यादा देनी है, तो कलर्स जो आपने चूज़ करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्रेयॉन मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही रीज़नेबल है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छे हैं। अगेन मैंने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे किसी भी कलर को तो वहाँ पे पैच आ जाएगा। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई एरिया डिफाइन किया हुआ है, जैसे हम ड्राइंग करते थे छोटे होते स्कूल में, कि वहाँ पे एक लंबी सी लाइन है, थिक लाइन है, और वो वहीं पे सच ही पड़ी है। तो कोई भी अगर आप ऐसी एप्लीकेशन करते हैं तो आपने उसको ब्लेंड ज़रूर करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं यूज़ करूँगा आई शेडो पैलेट, जो कि है करेक्टर कॉस्मेटिक्स की। और वो आई शेडो पैलेट बहुत ही अमेजिंग है।
मैं अभी आपको उसके सारे शेड्स भी दिखाऊंगा कि वो कौन से शेड्स हैं जो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ हाई, क्या नाम है इसका, हिप्नोटाइज, सॉरी दिस इज हिप्नोटाइज। और चाउलिश इसका शेड है। ये भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन में है। अब आप देखो जो लैश एरिया पे था वो मेरा सबसे डार्केस्ट पार्ट था, राइट। अब इसके बाद मैंने ब्राउन हाइलाइटर यूज़ किया, वेनिला शेड। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप अपने आई शेडो पैलेट में भी देख सकते हैं कि मिलता जुलता थोड़ा सा वेनिला शेड हो जाए। अगेन इसके बाद आपने नेक्स्ट जो शेड यूज़ करना है वो डार्क कलर है, दैट इज़ अनटेम्ड शेड। ये भी सेम करेक्टिव कॉस्मेटिक्स की पैलेट में से है, हिप्नोटाइज में से। और इसके बाद आप करेंगे इन सबको ब्लेंड। तो आप देखो मैं हर कलर को प्रॉपरली ब्लेंड करता जा रहा हूँ, नीचे से आपकी डार्क होएगी, ऊपर जाते जाते लाइट। अब आया फॉरएवर 52 का क्रोम। ये क्रोम बहुत ही अमेजिंग है, नाइट रोज इसका शेड है। अमेजिंग है, लगाना बहुत आसान है, सबसे अच्छी बात तो ये है। सीधा आपने इसको प्लेस करना है, कोई ग्लिटर्स की तरह नहीं है कि पहले ग्लू चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं काजल एप्लीकेशन हल्की सी कर रहा हूँ, सो दैट कि लैश एरिया जो है थोड़ा सा मेरा डिफाइंड हो जाए अच्छी तरह से। और ये फेसेस कनाडा का मैं यूज़ करता हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं, शॉपेरल का, रिकोड का, सभी अच्छे हैं। अब ये कर दिया है, अब आइज थोड़ी सी इनकी डिफाइन हो चुकी हैं। इसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ब्राउ फिलिंग। ब्राउ फिलिंग के लिए मैं हमेशा ABH का ही पॉट यूज़ करता हूँ। आप इसमें डार्क ब्राउन कलर ले सकते हैं, लाइट ब्राउन भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कलर कैसा है आपके हेयर का, आपके क्लाइंट का। तो उस अकॉर्डिंगली ABH बहुत अच्छा ब्रांड है। इवन अगर आप चाहते हैं आप PAC का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हल्का सा, अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा और इंटेंस कर रहा हूँ। कैसे, अंडर आई। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अंडर आई का बेनिफिट ये होता है कि अगर कुछ भी एक्सेस अगर आपका होता है मटेरियल तो वो बाद में क्लीन हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी है। तो मैंने एक तरह से काजल एप्लीकेशन अंडर आई जो है मैंने वो भी कर दी थोड़ा ब्राउन्स में। अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, और इसके बाद हमारा आई मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम करेंगे फेस के ऊपर काम। तो अब आप ये देखो ये भी सेम ही कलर में आ रहा है। अगर आपको इसका शेड जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो ध्यान से देख भी रहे हैं या नहीं। अब मैंने आईज क्लीन कर दी हैं मॉइस्चराइजर के साथ, प्राइमर मैंने यूज़ कर दिया है लॉरा मर्सियर का ऑल ओवर द फेस। अब कंसीलर यूज़ कर रहे हैं हम टू फेस का, जो कि वार्म कलर है, ठीक है। और ये वार्म सैंड है इसका। इसको हम प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। और इसके साथ हम लोग अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये डार्क शेड हो गया, राइट। अब जहाँ पे हमारे हाइलाइटिंग एरियाज होते हैं उनके लिए मैं जो नेक्स्ट यूज़ करूँगा दैट इज़ फ्रॉम टार्ट। पहले टू फेसेड का किया था, अब हम करेंगे कंसीलर टार्ट का। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके हाइलाइटिंग एरियाज हैं आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, इससे मेरा बेनिफिट ये है कि मैं जो आपकी आईज है उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दूंगा, क्योंकि लिफ्ट करेंगे तो आईज और ज़्यादा ऊपर की तरफ को जाएंगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपने अपने क्लाइंट का जब भी मेकअप करना है। तो आप देखेंगे उनका आई टाइप कैसा है, उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा है। अब आप ये देखो अंडर आई जो मैंने यूज़ किया, दिस इज मीडियम बेज शेड, ठीक है। ये टार्ट का है कंसीलर, राइट। अभी जो हाईलाइटिंग एरियाज पॉइंट्स हैं मैंने उन्हीं पॉइंट्स पे सिर्फ लगाया है, ऑल ओवर द फेस या और किसी एरिया पे मैंने नहीं लगाया। और इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है, ब्लेंडिंग थोड़ी सी ध्यान से। अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड बनाई है क्योंकि फिर मुझे होता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो होएगी तो कहीं ऐसे ना हो कि आप कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई है ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड है। अब इस पार्ट को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है। अब यही मैं वही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था, F07 फैलिक 21 का। ये तो मेरा फेवरेट है। और ये काम तो हमें करना ही करना होता है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब ये करने के बाद बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं एक डिफरेंट वे से करता हूँ, हमेशा हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। वो होता है कि हमारा जो हम ब्लश यूज़ करते हैं, एक बार पूरा ब्लेंड हो गया। अब हम करेंगे पहले फाउंडेशन, ब्लश तो बाद में आएगा। फाउंडेशन हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है डियोर का। और मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, एक मेरा डार्क शेड है 031, एक मेरा फेयर शेड है 005। तो दोनों को ब्लेंड करके मिक्स करके फिर मैं देखूंगा कि इनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। जो डियोर का फाउंडेशन है दिस इज 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। तो आपकी ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है, लाइट वेट है,
ऐसा नहीं है कि हुडा की तरह थिक है, एप्लीकेशन करनी मुश्किल है या ब्लेंडिंग करनी मुश्किल है। जो भी आपका एरिया विजिबल है आपने वो सारा कवर करना है और प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, आपने डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करना है वो भी आपकी मर्जी है, आपका अपना कंफर्ट है। मैं ब्रश के साथ एप्लीकेशन सबसे पहले करता हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। तो अगर आपको है कि पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपने करना है डायरेक्ट, वो भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए जो आपके पास के एरियाज हैं, अंडर आई एरियाज हैं, क्लोज एरियाज हैं, अराउंड द नोज, माउथ एरिया, ये सारा आपका होना चाहिए। अब यह मेरा सबसे बढ़िया शी ग्लैम, जो मेरा लिक्विड फाउंडेशन है, इसका शेड है डिवोटेड। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा ये आई थिंक महीने में, 2 महीने में या 3 महीने से ऊपर मेरी बॉटल नहीं चलती है, तो मुझे इसका हमेशा स्टॉक अप करके रखना पड़ता है। अब हम करेंगे लूज पाउडर। लूज पाउडर भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एबीएच का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो आप लॉरा मर्सियर कर सकते हैं, आप के ब्यूटी का वेनिला शेड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आपको पूछना है कि आपके पास कौन से हैं वो ठीक है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब मैंने बड़ा ब्रश लेके अब ऑल ओवर द फेस में कर रहा हूँ लूज पाउडर की एप्लीकेशन, क्योंकि हमें पूरा फेस कवर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस फेस पे करना, नेक एरिया पे नहीं करना, राइट। अब ये हमारा स्टेप हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज अगेन, ये देखिए मैंने छोटा ब्रश ले लिया, रीजन मीन जैसा एरिया उस तरह से ब्रश, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, बड़े बड़े ब्रशेस नहीं। अब अंडर आई जो है उसको मैं फाइनल लुक दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है अंडर आई काजल वो आपका फाउंडेशन के साथ भी कवर हो जाता है। और यहाँ पे ब्यूटीलिशियस की समंथा वेरिएंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ लैश। ये बहुत ही अमेजिंग लैश है, मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो एंगेजमेंट ब्राइड है चाहे वो वेडिंग वाली ब्राइड है, तो मैं वहाँ पे करता हूँ। मस्कारा मेरा फॉरएवर 52 का ही होता है, और ये करना ज़रूरी है क्योंकि आपके जो रियल हेयर हैं प्लस जो आपके लैश हैं, जो आपने फॉल्स लैश लगाए हैं, उनको इकट्ठा भी करना है। नहीं तो अलग अलग नज़र आते हैं, ऊपर ऐसे लगेंगे दो तरह के लैशेज हैं। तो उन दोनों को आपस में मर्ज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है कि लिक्विड आपने ब्लशर तो लगा लिया था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा इंटेंस आपको और करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्प लेनी पाउडर ब्रश की। तो ये है पाउडर ब्लश जो है हॉज लैब का, कलर है फ्यूज ब्लश। ये आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, कि हॉज लैब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अपनी ब्राइड्स के लिए ये रखा हुआ है, राइट। और कंट्रोल करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फोरहेड भी कंट्रोल करेंगे और उनका फेस भी करेंगे। कंट्रोल के लिए मैं यूज़ हमेशा करता हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड, और उसका शेड है 007। बहुत ज़्यादा हमें डार्क कंट्रोल नहीं करना है, आजकल चलता भी नहीं है, राइट। फेस को थोड़ा सा हमें शेप में लेके आना होता है, दैट इज़ ओनली पर्पस। कुछ हमें डेफिनेशंस नहीं करनी है। अंडर द चिन एरिया भी हमें करना होता है। हमारी ब्राइड पूछ रही है कि ठीक लग रहा है। और यहाँ पे हाइलाइटर में यूज़ कर रहा हूँ रैम का REM। इसका जो वेरिएंट है शेड वो है मिस मर्कुरी, ये मैंने लंदन से लिया था। मे भी हो सकता है आपको यहाँ से मिल जाए। ये भी बहुत इंटेंस है, हर स्किन के लिए अच्छा है। नोज़ के लिए आप देखो मैंने सिर्फ उसकी टिप को किया है मैंने हाईलाइट, पूरा नोज़ ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने नहीं किया है, राइट। अब लास्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है, अब ये देखो बॉडी हाइलाइटर, क्योंकि बॉडी हाइलाइटर भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ फॉरएवर 52 का 002 शेड। अब अंडर आई को थोड़ा सा और मैंने प्रोमिनेंट दिखाना है, ब्राइट दिखाना है, तो मैं कुछ एरियाज पे यूज़ कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट, जो कि आपका प्रेस पाउडर की तरह ही है। और ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये मैक का है, आप फॉरएवर 52 का ले सकते हैं, आप शपरल का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ये कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप लेंगे वो आता है हमारा लिपस्टिक का, लिपस्टिक एप्लीकेशन जो हमारी होती है। अब लिपस्टिक एप्लीकेशन के बहुत तरह होते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। मैं पहले तो वॉन्ड कभी नहीं यूज़ करता कि लिप पर खोला सीधा लगा दो, क्योंकि वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, या तो मैं लिपस्टिक को थोड़ा सा पैलेट में निकाल के, या मैं अपना ब्रश यूज़ करता हूँ। अभी इनके लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ करी जो के ब्यूटी की है, और इसका शेड है हाई इम्पैक्ट, थोड़ा सा ब्राउन्स में है ये, लेकिन इसको सिर्फ मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। अंदर जो मैं कलर करूँगा वो मैं करूँगा प्रॉश का, ये देखिए थोड़ा पिंकी सी टोन में है, और इसका शेड है ब्लश बेब, ठीक है। तो दोनों को मैंने मिक्स करके किया है। फाइनल लुक तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा इनकी, जब आप देखोगे वो होगी इनकी विद आउटफिट विद ज्वेलरी एंड द कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग के साथ, जो कि प्रॉपर आपको पता लगेगा। अब ये हो गया हमारा लिपस्टिक का। अब लिपस्टिक के बाद
एक जो आखिरी स्टेप है जिससे मुझे बड़ा ही रिलीफ मिलता है, मुझे बहुत ही सूदिंग लगता है, वो है मेकअप फिक्सर जो मैं यूज़ करता हूँ। एक बार ही मैंने फाइनल फिनिशिंग कर दी है, सारा फेस मैंने देख लिया है, ठीक है, तो मेकअप फिक्सर में किसका यूज़ करूंगा, दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 जो मिस्ट वाला है। आप भी एक बार यूज़ करके देखना, आपको भी ऐसा लगेगा जैसे बड़ा ही कुछ ना स्मूथ सा होता है ना, काइंड ऑफ वैसी फील आती होती है उसके लिए। तो वो मैं हमेशा फॉरएवर 52 का ही यूज़ करता हूँ। आप किसी और ब्रांड का भी कर सकते हैं, ऑल नाइटर आता है अर्बन डीके का, या एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, वो आपकी मर्जी है। राइट, अब हम दिखाएंगे इनकी फाइनल लुक कैसी लगती है।